नमस्कार दोस्तों। तो रघुकुल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2025 का जो मॉक टेस्ट का सीरीज है वो शुरू हो चुका है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर से जरूर जाके देख ले। किस तरीके से हम 30 मिनट में 30 सवाल को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस सीरीज में भी हम लोग इसी तरीके से 30 मिनट में 30 सवालों को सॉल्व करेंगे। इस सवालों को एक बार पढ़िए। अब तक अगर ये सवाल देख के आपको डर लगता था तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ हूँ। इन सवालों को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना जो सवालों की प्रक्रिया वो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है इसे आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए और फिर मेरा ये सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए पहला सवाल बोल रहा है, एक स्कूल में क्या है, कंडक्ट 6 टर्मिनल, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन फर्स्ट 2 टर्मिनल। कितना? फर्स्ट 2 टर्मिनल में इसने सिर्फ 80 मार्क्स ऑन एन एवरेज क्या किया है, स्कोर किया है। तो दोनों टर्मिनल मिला के 160 मार्क्स हो गया। और बोला है एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन द रेस्ट ऑफ द एग्जाम इज 140। तो अब रेस्ट मेरे कितने हैं? रेस्ट मेरे आपके 4 टर्मिनल्स है, तो यहाँ पे हो गया 560, ठीक है। तो टोटल मिला के इसने कितना ये किया और बोला फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑल एग्जाम। तो देखिए टोटल मिला के 56 और 16 कितना होता है? 720 और 6 डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 120। बड़ा ही इजी सम था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि S1 एंड S2 आर द 2 स्टेशन विच आर 195 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। ये हो गया S1, ये हो गया S2, ठीक है। ये 195 किलोमीटर अपार्ट है। बोल रहा है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम S1 एट 4 PM मूव्स टुवर्ड्स S2। एक ट्रेन S1 से शुरू किया है, S2 की तरफ जा रहा है, जिसका स्पीड हमें बता दिया गया है 65 किलोमीटर। और दूसरा जो ट्रेन है वो S2 से शुरू किया है और 5 बजे वो छोड़ा, ये 4 बजे छोड़ा, ये 5 बजे छोड़ा है। बोल रहा है उसका जो स्पीड है वो 35 किलोमीटर है। तो पहली बात तो यह है कि दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 65 और 35 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है एट व्हाट टाइम विल द 2 ट्रेन्स मीट। अब दोनों ट्रेन कब मिलेंगे? तो कुछ नहीं करना, पहले हम दोनों ट्रेन का गैप जानेंगे। कब, कैसे जानेंगे? दोनों ट्रेन को पहले सेम टाइम पर ले आएंगे। ये 4 बजे शुरू किया है तो 5 बजे तक कहाँ पहुंच जाएगा? 1 घंटा में ये 65 किलोमीटर तय करेगा। इसका मतलब 195 में 65 किलोमीटर तय कर दिया। अब जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो हो गया 130। अब 130 को क्या करना है, अब जो डिस्टेंस है उसको रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका कितना आ जा रहा है? आपका यहाँ पे 1.3 आवर्स आ जा रहा है। तो 1.3 आवर्स अगर आ जा रहा है तो 1 आवर तो आप यहाँ पे देख लीजिए 6 बजे, ठीक है। और ये जो 0.3 है, 0.3 इसका मतलब कितना हो जा रहा है? 0.3 माने 3/10 और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 18। तो 6:18 मिनट पर ये दोनों ट्रेन मीट करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है प्रोबेबिलिटी का है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑन अ रोल ऑफ वन डाई हैविंग टोटल ऑफ 6 आउटकम्स इज P, ठीक है। ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, द मीन इज इक्वल्स टू 0.5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 ऑन एट मोस्ट 1 डाई ऑन रोल ऑफ पेयर डाइस, ठीक है। पासे के जोड़े को फेंकने पर कम से कम एक पासे पर संख्या 5 नहीं प्राप्त हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो ये आप कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मीन इक्वल्स टू क्या होता है? n, इसका मतलब आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, ठीक है। ये फॉर्मूला से ये बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए मीन मुझे यहाँ पे बता दिया गया है, मीन मुझे यहाँ पे कितना दे दिया गया है? 0.5। टोटल आउटकम मुझे 6 बता दिया गया है और इसे हम लोग P मान लेते हैं। तो यहाँ P का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0.5/6, इसका मतलब 1/12, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाता है 1 - P, ठीक है। अब ये जो P है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5, ये देखिए दो पासे हैं तो P का वैल्यू यहाँ पे 1/12 है। तो दो पासों के लिए 1/12 इंटू 1/12, तो 1 - 1/12 इंटू 1/12 ये हो जाएगा आपका दो पासों के लिए। तो नीचे का जो डिनोमिनेटर में 144 आ रहा है तो ऑप्शन में सिर्फ यही है, ऑप्शन 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके हमें क्वेश्चन स्क्रीनशॉट पे भेजिए, हम उसको बेसिक से समझाएंगे, ठीक है। जबकि मैं ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कितनी जल्दी इन सवालों को करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है ये क्या बोल रहा है? देखिए इस सवाल को खुद से पॉज करिए और बनाइए, देखिए आपको कितना वक्त लग रहा है। लेकिन अब इसको उसके बाद मेरा ये सॉल्यूशन देखिए। बोल रहा है A² + B² + C² इक्वल्स टू AB + BC + AC। तो मुझे वैल्यू फाइंड करना है इसका। ये बड़ा ही इजी सवाल है। जब भी आपको इस तरीके से दे दिया जाए तो हमेशा आपको इन दोनों तरफ के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर A B C का वैल्यू ऐसा क्या बैठा है कि दोनों तरफ ये सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसे सवालों में A = B = C हमेशा इसका वैल्यू 1 ही बैठाया जाएगा। देखिए 1 बैठा के देखिए 1 + 1 + 1 ये भी 3, 1 + 1 + 1 ये भी 3, तो दोनों तरफ सेटिस्फाई हो रहा है। तो A B C का वैल्यू 1 हो गया। तो 11, 13 और 17 इन तीनों को जोड़िए और नीचे
और नीचे 17, 9 और 15 इन तीनों को जोड़िए। तो इन तीनों को जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है, ऊपर अगर जोड़ेंगे 11, यहाँ पे 13, 23, 17 ये हो गया 41 और नीचे भी 17 और यहाँ पे 15 ये हो गया आपका 32 और 9 ये 41। तो 41/41 ये हो गया आपका आंसर होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल था, 1 सेकंड वाला, जिसको आता है वो फट से कर लेगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए, बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल। बोल रहा है mx⁴n इक्वल्स टू n(x⁴n), ऐसा मैं लिख सकता हूँ। मैंने n को इस वाले को इस तरफ ले लिया, तो m/n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x⁴n/x⁴m। तो m का वैल्यू ये है और n का वैल्यू ये है, बस इसको आप पुट कर लीजिए यहाँ पे। तो ये पहले में क्या होगा 1/x⁴n, मतलब ये n प्लस m हो जाएगा और ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा ये n माइनस m हो जाएगा। तो n प्लस m और n माइनस m क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो नीचे क्या आएगा, n² माइनस m²। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए n² माइनस m² किस में है, तो आपको लास्ट ऑप्शन में दिखेगा। इसे और फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ट्राई करिएगा कि आप कैलकुलेशन को कम से कम रखें ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। अगर आपको इसे सॉल्व करके देखना है तो आप देख भी लीजिए, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल बोल रहा है कि sin² x sec x प्लस cos x बाई sec x, ये मुझे दे दिया गया है और मुझे वैल्यू फाइंड करना है किसका, और ये b का भी वैल्यू दे दिया गया है। तो मुझे बोला है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो कोई बात नहीं, आप x का वैल्यू कुछ भी एक पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे x का वैल्यू जो x का वैल्यू है यहाँ पे 45 डिग्री पुट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और sec x क्या होता है, sec x √2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू √2 और प्लस ये भी हो जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, इस पोर्शन को अगर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1/√2 और 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, आप मुझे देख लीजिए। ये √2 तो √2/2, ओके 1/√2 प्लस 1/√2, तो यहाँ 1/√2 प्लस 1/√2 यहाँ पे मेरा आपको कितना दे रहा है, यहाँ पे √2, यहाँ पे आपको हो जाएगा 2/√2 दैट इज √2। ओके, और यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं 45 डिग्री तो 1 - 1 ये कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, √2 या फिर 0, आप बोलोगे ऑब्वियसली ए वाला बड़ा है, तो ए यहाँ पे a ग्रेटर देन b, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, बस थीटा का वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट जो सवाल बोला है ये अच्छा सवाल है। बोल रहा है देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को पहले हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया आपका 60 डिग्री बोल दिया है, ये C है, ये A है, ये B है, ये D है। ठीक है, और यहाँ से बोला है कि लेंथ BC का वैल्यू आपको 10 बोल दिया गया है, CD का वैल्यू आपको 15 बोल दिया गया है। ठीक है, AD का वैल्यू आपको 20 बोल दिया गया है और आपको AB का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे इसे, और यहाँ पे आपको एक बात बोल दिया गया है DB जो है ये मेरा क्या है, डायगोनल है। और इफ द एरिया ऑफ DCB, मतलब DCB ये वाला जो है इज 75% ऑफ द DAB का 75%, मतलब ये अगर 100 है तो ये मेरा 75 है। ठीक है, तो 75% मतलब कितना होता है, दैट इज 3/4। हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब ये अगर मेरा 4 है तो ये मेरा 3 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सॉरी, तबीयत थोड़ा खराब है। अब देखिए बोला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो मुझे यहाँ पे AB का वैल्यू फाइंड करना है। तो AB का वैल्यू आप फाइंड कैसे करोगे, पहले आप देखिएगा जो DAB है ये वाला एंगल कितना होगा। देखिए आपको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 है तो आपका एंगल जो DAB हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ये आपको समझ में आया होगा। अब मुझे बोला है DCB का जो एरिया है वो DCB का एरिया वो मुझे आपको 75% DAB है। तो DCB का एरिया मैं कैसे फाइंड करूंगा, आपको पता होगा एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या लगता है, हाफ इंटू दोनों साइड और उनके बीच का एंगल। तो चलिए DCB का एरिया अगर मैं बताऊं DCB तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे DC इंटू CB। ठीक है, इंटू साइन जो एंगल होता है उसका साइन लेना पड़ेगा साइन 60 डिग्री। ये आपका हो गया। अब इसको डिवाइड करिए किसके एरिया से, DAB के DAB के एरिया से। तो DAB का एरिया कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हाफ इंटू DA इंटू AB और ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज साइन 90 प्लस थीटा। सो 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos 30। ठीक है ना, साइन 90 प्लस 30 और ये हो जाएगा cos 30। ठीक है, अब बस कुछ नहीं है, ये अभी हाफ ये कट गया। DC का वैल्यू आपको दे दिया गया है 15 और ये हो जाएगा CB का 10 और यहाँ पे आपको √3/2। ठीक है, और नीचे वाले पे यहाँ पे आपको दे दिया गया है DA का वैल्यू, AD का वैल्यू आपको 20 दे दिया गया है और यहाँ पे AB का वैल्यू फाइंड करना है और ये भी आपका √3/2। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये 2 और यहाँ से कितना हो गया 7.5। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा
7.5 बाई ए बी, ठीक है, 7.5 ए बी। अब ये जो है, ये जो आपका एरिया था ये कितना 3/4 पे था, 75%, तो ये भी आपका 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5, और यहाँ पे कहीं गलत कुछ कर रहा हूँ क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका आ रहा था 15/2, राइट, यहाँ पे आपका आ रहा था 15/2 ए बी, ओके। तो यहाँ पे आपका आ रहा था 15/2 ए बी और इसी का था 3/4, ओके। अच्छा हाँ, मैंने काटना भूल गया, तो ये 2 2 जा, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 3 5 जा, तो ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर परेशानी हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर इसको जल्द से जल्द हमें साझा करें, ठीक है। बोला इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड द इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, दोनों का पेरीमीटर अगर इक्वल है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एरिया की बात कर रहा है, तो जब भी आपको पता होगा पेरीमीटर अगर इक्वल होता है तो स्क्वायर का हमेशा ज़्यादा होता है ट्रायंगल से, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है इन अ बकेट पेंट एंड ऑयल का कितना बोल दिया है, 7:5 बोल दिया है। बोला 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ, ठीक है। तो 24 लीटर को अगर हम यहाँ से निकाल दें तो 7 5 ये कितना हो रहा है 12, इसका मतलब ये इसका 2 गुना है, इसका मतलब 14 लीटर आपका पेंट निकाला गया होगा और जो ऑयल निकाला होगा ये भी इसका 2 गुना होगा, दैट इज 10 लीटर। बोला है 25 लीटर ऑफ ऑयल इज एडेड, तो 10 लीटर निकाल के 24 लीटर अगर ऐड किया गया तो इसमें तो 14 लीटर का फिर इजाफा हुआ, इसका मतलब इसमें से -14 हुआ, इसमें से +14 हुआ। तो आप हमें बताइए जो रेशियो में इसका निकल रहा है वो 1:1 के रेशियो में निकल रहा है। तो मुझे आप बताइए 7 से मैं कितना निकालूं और 5 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरा जो रेशियो हो जाए वो सेम रहे। तो आप बोलोगे 7 से आप 1 निकाल दो और 5 में आप 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका रेशियो 6:6 यानी 1:1 पे आ जाएगा, आप यही बोलोगे। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली में कितना निकाल रहा हूँ 14 लीटर निकाल रहा हूँ, 14 यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ और यहाँ पे 14 ऐड कर रहा हूँ, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया। तो अब मुझे कितना बोला गया है, मुझे यहाँ पे बोला गया है पेंट का, तो पेंट आपका 7 है, तो 7 के साथ 14 का मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब 98 आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सम था, आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल जो बोला है बड़ा ही सुंदर सवाल है, बोल रहा है कि एक मोटर कार है जो कि 105 किलोमीटर तय करता है 7 घंटा में अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो मैं इसका अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालूँ तो 105/7 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। तो 15 का मतलब क्या होगा, ये मेरा x + y है, ये आपका इस बोट का स्पीड है, आपका स्ट्रीम का। आपको क्या बोल दिया गया है, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। बाई व्हाट % इज द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर रेड्यूस इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3। स्ट्रीम का स्पीड मुझे 3 बता दिया गया है, अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, अब उसको जाने में कितना लग रहा है, 3 टाइम्स ज़्यादा लग रहा है अप स्ट्रीम में, तो ठीक है टाइम जो लग रहा है, तो यहाँ पे पहले 7 लगता था, अब अप स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, वही 105 को 21 माने इसके 3 गुना लग रहा है, तो अब मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये मेरा कितना है x - y होता है अप स्ट्रीम का, तो y का तो वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह आप 8 बैठाओगे तो ये आपका जो, तो देखिए पहले 12 था अब 8 हो गया, मतलब 4 का घाटा हुआ है 12 में, तो मुझे बताइए कितना होगा, तो ये 3, तो ये हो जाएगा 100/3, तो 33.33%, ठीक है। बहुत ही सिंपल सम था, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में आपको इतनी ही स्पीड में सॉल्व करना है, तभी आप 30 मिनट में 30 सवाल को सॉल्व कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बोल रहा है A इज 150% ऑफ B एंड B इज 40% ऑफ C। तो यहाँ पे A B C है, बोल रहा है B इज 40% ऑफ C, मतलब C अगर 100 होता तो B कितना होता 40 होता, और बोल रहा है A जो है इसका 150% है, तो इसका 150% कितना हो जाएगा 15 चौका 60, इसका मतलब A 60 हो गया, बोल रहा है एंड ABC इज 20, ठीक है। तो पहले हम लोग तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो तीनों का रेशियो कितना निकलेगा, 0 0 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो 5 3 8 2 10, ठीक है। मेरा तीनों को जोड़ के 10 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 20 है, मतलब इसका 2 गुना है। तो एक अब क्या बोल रहा है, A का वैल्यू कितना हो गया 6, ये हो गया B का 4 और ये हो गया 10। बोल रहा है कि 2B कितना हो जाएगा 8 प्लस 3C कितना हो जाएगा 30 और माइनस 5A मतलब 30, तो ये कैंसिल हो गया, तो 8 आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि अ कोन विथ रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 36 सेंटीमीटर इज, ठीक है, इज कट पैरेलल टू इट्स बेस एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम अ बेस, ठीक है। इसका मतलब अगर कट कर रहा है कोन को, अगर हम कट कर रहे हैं, सपोज करिए कोन है और अगर हम इसे सर्टेन डिस्टेंस से कट कर रहे हैं, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको एक फ्रस्टम देगा, ठीक है। आई होप आपको फ्रस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होगा। द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग फ्रस्टम आफ्टर कटिंग इज, फ्रस्टम का वॉल्यूम बोल दिया है 572 है, ठीक है। और बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैविंग द सेम रेडियस एज द स्मॉलर कोन ऑब्टेन आफ्टर कटिंग। अब जो ऊपर वाला जो स्मॉलर कोन है मेरा, जो निकल के आपने काट दिया, इसका जितना रेडियस है उतने ही रेडियस का एक स्फीयर बनाया गया, तो उसका वॉल्यूम बताना है।
तो आप कैसे करोगे? तो चलिए आपको पता होगा अगर मैं यहाँ पे ये एक चीज़ ये तो मैंने कोन ड्रॉ किया है, अगर मैं इसको नेम कर दूँ ABC और यहाँ से इसका रेडियस है अगर मैं इसको G मान लूँ और यहाँ से जो इसका हाइट को H मान लेता हूँ अभी के लिए, और ये जो छोटा सा यहाँ से मैंने कट किया है, इस छोटे को जो मैंने कट किया है इसका अपना कुछ रेडियस होगा जिसको मैं R मान लेता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे जो मेरे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला, ठीक है, और ये एक ये बड़ा वाला, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं सिमिलर कर देता हूँ तो क्या आता है देखिए तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे जो आपका ये है रहा 36 सेंटीमीटर जो हाइट है उसको मैं छोटे वाले हाइट से माइनस करता हूँ और नीचे जो 36 है मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ ये मेरा कितना आ रहा है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो h का जो वैल्यू आ जाएगा 36 माइनस 6R। ओके, h का जो वैल्यू 36 माइनस 6R आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ज़रा गौर से देखिए, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपके सारे बेसिक्स अभी तक के लिए क्लियर होंगे, जो मेंस पास करने वाले हैं, जो CBT 1 पास करने वाले हैं, और जिसको समझ में ना आ रहा हो वो हमें अलग से पिंग कर सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम मुझे ऑलरेडी 572 दे दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के अगर फॉर्मूला पे मैं बैठा हूँ तो 1/3 पाई और यहाँ पे 36 प्लस R² प्लस 6R, ठीक है, 6R, और यहाँ पे 36 माइनस 6R, ठीक है, 6R इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 572, ठीक है। अब मैं इसको जरा अगर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं 6 निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 6/3 पाई, ठीक है। अंदर मेरा कितना रह जाएगा 6 माइनस R, और ये मेरा कितना हो जाएगा 6² प्लस R² प्लस 6R, ठीक है। ये अभी भी मेरा 572 के इक्वल है। और थोड़ा फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 2 पाई इक्वल्स टू 6 का क्यूब माइनस R का क्यूब, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जब भी नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए। तो अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 बैठाता हूँ, यहाँ पे जो मेरा R निकल के आने वाला है ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है, ये आपका कितना, वो छोटे वाले का रेडियस निकल के आ गया। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4/3 22/7 इंटू R का क्यूब कितना हो जाएगा 125, ठीक है, 125। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कितना निकल के आ रहा है मेरा, यहाँ पे आपको 88 और यहाँ पे आपका 125 यहाँ पे आपका हो जाएगा 88। तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पे मैं अगर पकड़ लेता हूँ तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8 यहाँ पे प्लस ऐड करता हूँ 0 और यहाँ पे 11, तो 11/21, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो कितने टाइम्स जा रहा है देख लीजिए, कितने टाइम्स जा रहा है, 11 5 करते हैं तो 105 आएगा, ठीक है, 105। तो 11 5 फिर करूँगा कितना, फिर आपका 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे 2 टाइम्स लिया गया है। और फिर आपका कितना टाइम जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया 22 21 और यहाँ पे डिवाइडेड ये आपका हो गया 5 टाइम्स और 52 टाइम्स, ठीक है, ये आपका हो गया 52 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका करीब तो आपका जो बचा 211, इसका मतलब ये 8 टाइम्स जाएगा, ये मतलब सॉरी ये आपका हो जाएगा फिर 3 टाइम्स जाएगा, ओके, 3 टाइम्स। तो 523 पॉइंट समथिंग पे जा रहा है 8, तो ये आपका 524 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसको आप खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए मैं इसको कैसे चुटकियों में सॉल्व करवाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर, इतना बता दिया है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर बता दिया है, बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि देखिए आपको तो पता है कि ये एक सर्किल है, तो एक एंड का डायमीटर का कोऑर्डिनेट बता दिया है और मिडिल पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट बता दिया, आपको नेक्स्ट दूसरे एंड का बताना है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये आपका हो गया 2,3, ये आपका हो गया -2,5 और ये आपको नहीं पता है, ये x,y आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो आपको फर्स्ट और लास्ट वाला है, इस पहले वाले 2 को इस x से आप क्या करिए प्लस करिए, तो 2 + x और इसे 2 से डिवाइड करिए, ये किसके इक्वल आएगा, ये इस वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा, माने -2 के। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे -4, ये तो आप x का वैल्यू आपका -6 आ जा रहा है,
ठीक है। सेम मैं y का करता हूँ तो y के साथ ये 3 के साथ इस y को क्या करिए प्लस करिए और डिवाइड बाई 2 करिए और ये किसके वैल्यू इक्वल होगा, ये 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x का वैल्यू 5 दूनी 10 मतलब y का वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो -6 और 7 किस में है, ये ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा। बस ये चुटकियों में ये करने वाला ये सवाल था। बोला है मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा बोल दिया है 36 और बोला है वैल्यू ऑफ x मुझे फाइंड करना है, तो कैसे करिएगा। तो ऐसे में आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो आपका m होता है, m इक्वल्स टू होता है किसका, ये होगा l प्लस, ठीक है। ये मोड इक्वल्स टू l प्लस, इस फॉर्मूला का अच्छे से याद रखिए, f1 माइनस f0, ठीक है, f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा h के साथ, ठीक है, h के साथ। तो एक एक चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। h जो होता है वो साइज ऑफ द इंटरवल होता है। मतलब यहाँ से एक एक का कितना साइज है, देखिए 10-10 का गैप का साइज है। तो h का जो वैल्यू होता है वो 10 हो जाएगा, h का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है। मैं एक एक करके आपको पुट करके बोलता हूँ। ये जो कहीं आपका मोड हो गया जो कि ऑलरेडी वैल्यू 36 दिया हुआ है, ठीक है। l क्या होता है, l होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे सबसे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या है बताइए, यहाँ पे सबसे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना हो गया, वो हो गया आपका 30 हो गया। आप बोलोगे कैसे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, क्योंकि आप मॉडल क्लास जो है यहाँ पे आपका मॉडल क्लास क्या आ जाएगा, जिस मॉडल माने होता है सब बहुलक, मतलब जो सबसे ज़्यादा आपको किसने 30 to 40 रेंज में देखने को मिल रहा है और इसका लोअर लिमिट क्या है 30 है, तो ये एल का वैल्यू 30 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। F1 क्या होता है, बोलता है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये आपका मॉडल क्लास है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 16 है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे पुट करिए ब्रैकेट में, ये हो गया आपका 16, ठीक है। माइनस F0 क्या होता है, F0 होता है जो भी मॉडल क्लास का आपका जो फ्रीक्वेंसी था उसके पहले वाले का फ्रीक्वेंसी। तो पहले वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है 10 है, तो 10 कर लीजिए डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 का वैल्यू तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा ये, ठीक है। तो F1 का वैल्यू तो आपको पता चल गया है, तो ये हो गया आपका 16 माइनस ये हो गया आपका 10 माइनस F2 मतलब ये वाला, मतलब इसके बाद वाला, F0 इसके पहले वाला, F2 इसके बाद वाला, तो x यही मुझे फाइंड करना था और ये आपका h का वैल्यू आपका 10 आ गया। तो चलिए अब इसे फटाफट से सॉल्व करिए। तो अगर मैं इसको इस बगल लेके जाऊँ तो कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 6 इक्वल्स टू, इनको सॉल्व करें तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 10 माइनस x, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 32 माइनस 10, तो ये आपका आ जाएगा 22। तो ये आपका आ जाएगा और यहाँ पे इन दोनों का ये होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 60/22 माइनस x, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 22 माइनस x इक्वल्स टू 10। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जा रहा है 12। तो यहाँ पे जो 12 है वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा, ठीक है। मैं अलग से प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो भी बनाऊंगा। बोल रहा है इफ इन ट्रायंगल ABC O इज ऑर्थो सेंटर एंड AOB इक्वल्स टू 110 बोल दिया है। तो चलिए एक ट्रायंगल है मेरा ABC, ठीक है, ABC मेरा एक ट्रायंगल है और बोल दिया है O क्या है ऑर्थो सेंटर है, तो ये आपका हो गया O, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 110 आपको बता दिया गया है। बोल रहा है द मेजर ऑफ द एंगल ए इज 3 टाइम्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ बी एंड सी, ठीक है, एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ठीक है। और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी आपका यहाँ से निकाला गया है, ठीक है। और बी सी मीट एट पी, मतलब एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर आप पी सी से निकाल के पी पर आपने क्या मीट किया, देन व्हाट इज द ये आपका बी पी सी का आपका मेजर बोला है। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक करके करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए बीपीसी पे मैं आता हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि AOB ट्रायंगल में हमें क्या पता है, AOB ट्रायंगल की मैं अगर बात करता हूँ तो आपको पता होगा जो O है, यहाँ पे जो O है इसको अगर निकालना है तो क्या करते हैं 180 माइनस सी, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू 110 मुझे बता दिया गया, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 180, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 70, ये 180 माइनस सी है तो सी का वैल्यू यहाँ पे आपका 70 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सी का वैल्यू। अब मुझे क्या बता दिया गया है कि बी और सी का जो डिफरेंस है उसके 3 टाइम है ए का, ठीक है। तो बी और बी का तो मुझे पता नहीं है, सी का 70 है, इनका जो डिफरेंस का 3 टाइम्स क्या है, एंगल ए है, ठीक है। एंगल ए है इसका डिफरेंस का 3 टाइम। और ए प्लस बी मुझे पता है, ए प्लस बी मेरा कितना है, ए प्लस बी मेरा इक्वल्स टू 70, देखिए सॉरी ए प्लस बी प्लस ये जो सी का वैल्यू 70 है, ये मिला के मेरा 180 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ए प्लस बी यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 110। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ 3b माइनस 70 इक्वल्स टू ए, ठीक है, ये वाला ए छोटा ही मैं पकड़ता हूँ, और ए प्लस बी इक्वल्स टू 70। अगर मैं इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ 3b माइनस 210 इक्वल्स टू ए, ठीक है। और यहाँ पे ए प्लस, और तो आप
यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे एक काम करिए, इसको मैं इस बगल लेके चलता हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं a प्लस 3b इक्वल्स टू 210 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं माइनस को हटा देता हूँ, a माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 210, और यहाँ पे मुझे क्या दे दिया गया, a प्लस बी इक्वल्स टू 110। ठीक है, अब चलिए माइनस करिए, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये माइनस 4 भी हो गया, और इक्वल्स टू यहाँ पे आपका माइनस माइनस ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 320। तो यहाँ पे आपका b का वैल्यू जो निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, ये माइनस 320, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं b का जो वैल्यू निकल के आ रहा है 80 निकल के आ रहा है। तो b का वैल्यू अगर 80 हो गया तो a का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो a का वैल्यू यहाँ पे हो गया 30। तो ए और बी दोनों का ही वैल्यू मुझे निकल गया। अब मुझे बीपीसी निकालना है, तो बीपीसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, बीपीसी दैट इज 90 माइनस एंगल ए का हाफ, एंगल ए का हाफ, तो 90 माइनस एंगल ए का हाफ कितना हो गया 15, तो 90 माइनस 15, तो ये आपका कितना हो गया 75। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, सॉरी की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है शॉपकीपर ऑफर्स 3 स्कीम्स एज गिवन बिलो। मुझे यहाँ पे 3 स्कीम्स दे दिए गए हैं। ठीक है, और मुझे बोला है कौन सा स्कीम इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे बाई 6 गेट 4, मतलब टोटल 10 में मुझे 4 फ्री दे रहा है, तो ये कितना परसेंट हो गया, 10 में 4 का मतलब ये आपका 40% दे रहा है। ठीक है, बाई 5 गेट 5, मतलब 5 फ्री दे रहा है 10 में, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 50%। लास्ट वाला वही a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 पे पुट कीजिए, तो 18 प्लस 24 कितना हो गया, 18 प्लस 24 हो गया 42, और 18 इंटू 24 कैसे करेंगे, 8 चौका 32, यहाँ पे 2 4 8 2 16 माने 20 3 23, और यहाँ पे आपका एक माने 4.32, मतलब ये आ जाएगा माइनस 4.32। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 37.68। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम कितने वाला है, ओनली बी वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है देखिए, ए बी इज द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2a एंड m इज द मिड पॉइंट। ठीक है, दिख रहा है, ये सारा तो दिख रहा है। सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन वन साइड विथ AM MB AB as diameter shown in the figure above. A circle with center O and radius R is drawn in such that this सर्किल टचेस ऑल द 3 सेमीसर्कल। ओके, द वैल्यू ऑफ आर। तो जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे और वैल्यू ऑफ आर पूछे, तो सबसे सिंपल है, आप इसका क्या कर दो, a/3, यही इसका आंसर है। ये डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे फिगर्स हैं जिसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है देयर आर 2 इनलेट्स, 2 पाइप है, जिसमें आपको क्या बोल दिया, ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स और एफिशिएंसी ऑफ बी इज 25 मोर देन ए। वेरी गुड। तो बोल रहा है पाइप सी बोल रहा है 12 घंटे में आपका एम्प्टी कर रहा है। तो बोल रहा है अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, और देन इन हाउ मेनी आवर्स विल 83.33। देखिए आप खुद से करोगे तो आपको ये बहुत टाइम लगने वाला है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, ए और बी है, दोनों का एफिशिएंसी बोलो, बी का एफिशिएंसी ए से 25% मोर है। 25 मतलब 1/4, मतलब ए अगर 4 है तो ये बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोनों के टाइम का जो रेशियो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 5 लेगा और ये बी 4 लेगा। लेकिन ये बोल रहा है 5 नहीं ले रहा है, ए कितना ले रहा है, 6 आवर्स ले रहा है। तो बी कितना आवर्स लेगा, तो ये आपका हो जाएगा, बी कितना आवर्स लेगा, तो ए 5 नहीं ले रहा है, ये 6 ले रहा है, तो 6/5, तो बी कितना लेगा, 6/5 × 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 24/5। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ए बी सी का, मुझे बी का भी टाइम पता चल गया, तो ए का हो गया आपका 6, बी का हो गया आपका 24/5, और सी का कितना हो गया आपका 12। तो देखिए नीचे अगर डिवाइड में है तो इसको काटने के लिए आप क्या करिए, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सबका जो ये बदल जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसको 5 से, ये तो ऑलरेडी डिवाइड बाई 5 था, तो ये 24 ही रहेगा, और ये होगा 60। अगर तीनों का एलसीएम निकालूँ तो आ जाएगा 120। ठीक है, 120, तो ये आपका 4:5:2 आपका रेशियो में आ गया। तो 1 घंटे में फिलअप कितना कर रहा है, 1 घंटे में फिलअप करेगा 4 5 9 -2, मतलब 7 फिलअप करेगा। और देखिए ये जो 120 है, ये तो मेरा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, लेकिन एक्चुअल में बोलूँगा तो इसको 5 से डिवाइड करके जो एक्चुअल वैल्यू आएगा, जो जो आपका टोटल सॉरी जो टोटल आपका ये है टैंक का जो टोटल आपका वॉल्यूम हो जाएगा, वो हो जाएगा 24, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 5 करके आया है, तो इसे डिवाइड 5 करके लिखिए। अब 83.33, 24 का 83.33 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, 5/6। ठीक है, 5/6 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, इसका मतलब 20 को फिलअप करना है डिवाइड बाई 7 से, तो 20/7 आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 4000 वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच अ वे दैट, जो फर्स्ट पार्ट है उसको 3 और जो सेकंड पार्ट है 5% पर एनम है। इफ द होल सिंपल इंटरेस्ट
आपको कितना मिला 144 रुपये का। तो फर्स्ट पार्ट कितना है, इसको हम लोग एलिगेशन के मेथड से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, पहले तो मैं जानता हूँ कि टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिला। तो 144 रुपये मिले उसको 4000 पे, तो कितना मिला, 4 से काटिए 1000 और यहाँ से, अच्छा मैं 4 से काटूँ, ओके ठीक है, 4 3 और 4 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कितना टाइम्स में जा रहा है, और हाँ इंटू 100 भी करना है। तो यहाँ पे 2 0 0, तो ये आपका क्या हो गया 3.6% जो है ये आपका ओवरऑल इंटरेस्ट है। तो देखिए पहले में 3% का मिला, दूसरा में 5% का मिला और ओवरऑल 3.6। तो यहाँ से इसको माइनस करिए, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1.4 और इसको माइनस करिए तो आ जाएगा 0.6। तो पॉइंट का ये हटा दीजिए, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 27:8 मतलब दोनों को मिला के जो सम है वो कितना है 10 है, लेकिन एक्चुअली मेरा सम कितना है 4000 है। तो ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका 400 है। तो ये भी 7 ना होकर, मुझे फर्स्ट सेम बोला है, तो ये भी इसका 7 ना होकर 400 गुना हो जाएगा। तो 7 4 28 मतलब 2800 आंसर। ठीक है, एलिगेशन के मेथड से बहुत ही क्विकली सॉल्व हो जाता। देखिए इस सवाल को खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए मैं कैसे करता हूँ, बोल रहा है इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड 20% ऑफ द वोटर of voting list did not vote and 3500 votes declare invalid and the winner gets 60% of the vote। बोल रहा है वैलिड वोट 60% एंड वैलिड वोट्स एंड विन बाई 5000। ठीक है, तो अगर विनर 60% पाया है तो लूजर 40% पाया होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 बोल रहा है। लेकिन उन दोनों के बीच तो इसका मतलब जो विनर हो 20 वोट से जीता है, लेकिन वो बोल रहा है 5000 वोटों से जीता है। ठीक है, तो 5000 वोट, तो 20 का वैल्यू अगर 5000 है, ठीक है, तो ये आपका टोटल 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल 100 का वैल्यू हो जाएगा 25,000 25,000। अब जिसमें से क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ हु अपीयर्ड फॉर वोटिंग। तो ये 3500 भी तो अपीयर हुए थे, लेकिन इनका वोट तो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे 3500 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना 28500 ये आपका ऑप्शन जो डी है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है ऑन परचेस, एक आर्टिकल को परचेस किया गया, ठीक है, 10,000 रुपये में। शॉपकीपर ऑफर्स अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 500, 10,000 रुपये में खरीदा तो 500 का डिस्काउंट दे दिया। और बोल रहा है फर्दर बाय शॉपिंग यूजिंग क्रेडिट कार्ड ही गिव्स एडिशनल 7% और भी 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिला। बोल रहा है इफ अ कस्टमर परचेस अ वर्थ ऑफ 10,000 यूजिंग क्रेडिट कार्ड देन हाउ मच ही और सी रिक्वायर्ड टू पे। तो कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो 10,000 में उसको दोनों ही आपको डिस्काउंट मिलेंगे। तो 10,000 में पहले 500 का डिस्काउंट दिया तो 9500 इतना बचा, और इसमें आपका 7% का डिस्काउंट मैंने 93% पे वो बेचा। तो इसको क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको डिजिट सम से सॉल्व करूंगा। यहाँ पे इसका डिजिट सम 5 है, यहाँ पे इसका डिजिट सम 3 है, तो 5 3 15 यानी डिजिट सम 6। किसका आ रहा है डिजिट सम 6, 8 8 16 3 19 19 5 24, इसका ही डिजिट सम 6 है। यही आंसर होगा। ये तो नहीं होगा 8 1 9 8 5 13, ये 4 डिजिट सम, ये भी नहीं होगा, ये 3 डिजिट सम, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसका 6 है, सॉरी पहला आंसर है। आप खुद से भी इसे सॉल्व करके देख सकते हो। देखिए बोला गया है सॉल्यूशन कंटेन्स 84 लीटर ऑफ डिटॉल एंड 112 लीटर ऑफ वाटर। और बोला है इफ इतना लीटर ऑफ डिटॉल और इतना लीटर ऑफ वाटर मिक्सड इन द सॉल्यूशन देन द रेशियो ऑफ द डिटॉल एंड सॉल्यूशन एंड वाटर रिमेन सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं इसे कैसे करूँगा, देखिए इसको अगर मैं पूरे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करूँ तो ये मेरा अच्छा खासा टाइम लेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसे वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करता हूँ। जबकि बोल दिया है कि दोनों का जो रेशियो सेम रहने वाला है, ठीक है, रेशियो सेम रहे, तो 84 और 112 का रेशियो कितना होता है पहले मैं ये देख लेता हूँ। तो इन दोनों का जो रेशियो आपका कट क्या आएगा, ये आ जाएगा 3:4। ठीक है, 3:4। अब देखता हूँ मुझे 3:4 इसको रखना है। इसका मतलब यहाँ पर जो मैं करूँगा उसको, ठीक है, उसको अगर मैं इसमें अगर ऐड करूं तो ये जो मेरा निकल के आएगा वो ऑब्वियसली पहले वाला 3 से डिविजिबल होना चाहिए और सेकंड वाला 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो वो उसी रेशियो में रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले 5 पुट करता हूँ, 5 का 30 माइनस 3 27। सो 27 को अगर मैं पहले वाला में ऐड करूँ तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 1 आने वाला है। तो और यहाँ पे क्या होगा 7 5 35 और प्लस 4, 7 5 35 और 4 39 मतलब 9, और यहाँ पे ये 2, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट भी 1 आने वाला है। तो इसका यूनिट डिजिट अगर 1 है तो क्या 4 से डिविजिबल जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 वाला 7 7 49 प्लस 4 53 मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, सेकंड वाले में जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। तो 5 यूनिट डिजिट है तो 4 से क्या डिविजिबल जाएगा, आप बोलोगे नहीं। 8 वाले में करके देखता हूँ, 8 8 7 56 प्लस 4 60, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60 को अगर 112 से जोड़ेंगे तो 172। और सेकेंड वाला पहले वाला 8 6 48 माइनस 3 45 84 को अगर 45 से जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 129। तो अब मैं इसको करके देखता हूँ क्या इन दोनों का रेशियो 3:4 आ रहा है। अब इसे करके देखिए क्या इन दोनों का रेशियो 3:4 है। ये अगर 3 से जा रहा है तो 3 4 जा 3 3 जा, और ये 3 से जा रहा है तो 3 से जाएगा। ये कितना टाइम जाएगा, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, ओ सॉरी इसको 4 से जाना है ना,
हाँ सॉरी, तो ये हो गया 43 और इसको अगर 4 जा और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4 जा 16 और यहाँ पे 4 जा, तो देखिए आपका सेम आ रहा है दोनों का, तो ये आपका 8 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से लॉजिकली वाइज क्विकली सॉल्व करना है, उतना हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पूरा बैठे बैठे। बड़ा ही बोल रहा है इन अ लार्ज स्कूल ऑडिटोरियम इफ द टीचर मेक्स अ रो ऑफ 16 स्टूडेंट 14 स्टूडेंट लेफ्ट, 24 का अगर ईच रो बनाता है तो 22 स्टूडेंट बच जाते हैं, और 25 का रो बनाता है तो 23 स्टूडेंट बच जाते हैं, और 30 का बनाता है तो 28 स्टूडेंट। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल। बड़ा ही अच्छा सवाल है, आप इसे एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये सवाल वैसे ही है जैसे एचसीएफ एलसीएम वाले सवाल होते थे कि करने डिवाइड करने के बाद कितने रिमाइंडर बचेंगे। तो देखिए यहाँ पे ईच केस में जो रिमाइंडर, यहाँ पे जो ईच केस में जो गैप है वो 2-2 का गैप है। देखिए 16-14 का 2 का गैप है, 24 और 22 के बीच 2 का गैप है, 25-23 के बीच 2 का गैप है, 30-28 के बीच, तो ये हमारे लिए चीज़ों को और आसान बना देता है। आपको क्या करना है 16, 24, 25 और 30 इन सबका मुझे पहले एलसीएम ले लो, और 2 ही बच्चे तो एक्स्ट्रा हो रहे थे उन 2 को माइनस कर दो, तो इनका अगर मैं एलसीएम देता हूँ तो कितना आएगा। तो अगर चलिए हम लोग इसको एलसीएम लीजिए, खुद से एलसीएम लीजिए, तो देखिए आपका कितना आ रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये आपका टोटल 4 6 4 × 4 और यहाँ पे 5 × 5 और यहाँ पे 5 × 6, तो यहाँ पे 125, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 40। इसका मतलब 1200 जो है ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 1200 - 2 करना है क्योंकि हर एक में 2-2 का गैप है, तो आंसर जो हो जाएगा 1198 ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इसे 1 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर लोगे। बोला द एज ऑफ कुलदीप इज 25 ईयर्स, ठीक है, और इफ द सम ऑफ ट्वाइस द एज ऑफ गौरव एंड द एज ऑफ सौरभ इज 62, मतलब 2 गौरव और 1 सौरभ का जो है ये कितना 62 बता दिया गया है, एंड द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द 2 सौरभ और द एज ऑफ गौरव, तो गौरव का एज मुझे कितना बता दिया गया है 64 बता दिया गया। अब मुझे पता है, बोल रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट वन, तो यंगेस्ट वन पहले मैंने इन दोनों का लिखा लेना है, तो किसी एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2s हो जाएगा और इसका जो वैल्यू हो जाएगा 124 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी का जो वैल्यू आ जाएगा, जी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आका सॉरी ये तो g+2s है ना, तो मैं यहाँ पे सॉरी मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ, अच्छा सॉरी ये तो मेरा ये हो गया भाई 2 2 4, सॉरी ये आपका 2 2 4 है, ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3g का जो वैल्यू आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो g का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो g का वैल्यू अगर 20 हो गया तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे किसी में भी एक में पुट कीजिए, तो s का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4g 20 80, तो यहाँ पे s का वैल्यू 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो g सबसे छोटा है तो 20 का वैल्यू सबसे छोटा। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। देखिए ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, बोल रहा है ABC तीनों का 2 3 4 दे दिया गया है, C इज पैरेलल टू ए भी बता दिया गया है, और मुझे पूछा है क्या, और मुझे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AEC इसका वैल्यू मुझे पूछा गया है। तो चलिए कैसे सॉल्व करें, तो ABC तीनों का मुझे बता दिया है 2 3 4, तो पर तीनों का जो एंगल का जो ये होता है सम होता है 180 होता है, तो 4 3 7 2 9 माने 9 का वैल्यू 180 है, इसका मतलब 20 का मल्टीपल में है, तो चलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये 60 और ये आपका 80। ठीक है, ये आपका 80, तो चलिए पुट कर देते हैं, ये आपका 40 बी वाला ये हो गया 40, ये हो गया 60 और ये हो गया 80। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, जबकि ये आपको दिख रहा होगा ये जेड वाले ये पे है तो ये 80 है, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 40 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 60। अब देखिए ये 60 है और ये 40 है, ठीक है, ये 60 है ये 40 है, मुझे इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका तो एक एंगल का वैल्यू मुझे निकल गया, अगर इसका वैल्यू मुझे पता चल जाता तो बड़ा अच्छा होता, मैं इसका भी निकाल लेता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बोल दिया गया है AB और AC पैरेलल है, मतलब AC और AB ये दोनों पैरेलल है, और इन दोनों का सम जो एंगल का जो सम है ये 100 है, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये भी 40 हो जाएगा और ये आपका 40 हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में, तो यहाँ पे 60 है ये 40 है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में AC वाले ट्रायंगल में 60 है ये 40 है, तो E कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सम था, इसे मुंह में आंखों में सॉल्व कर सकते थे। बोल रहा है इफ द 13 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 और 9 दोनों से। देखिए मुझे आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ये अगर आप खुद से लॉजिक से सॉल्व करोगे, नहीं समझाना पड़ता तो ये मुझे बहुत जल्दी मैं सॉल्व कर लेता। तो 8 और 9 मुझे दोनों से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलिए 8 के लिए डिविजिबल का क्या रूल है, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट के 3 अंक क्या है 5 6 और y है, तो मैं यहाँ पे y की जगह क्या पुट करूँगी तीनों, तो देखिए 8 7 56, तो ये तो कट ही जा रहा है, तो लास्ट वाला अगर मुझे 8 ही पुट करना पड़ेगा तभी इक्वली कटेगा, तो लास्ट वाला जो y का वैल्यू तो मुझे 8 मिल गया। अब देखिए 9 से डिविजिबल करने के लिए मुझे सबके सम का 9 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए
तो मैं सबके सम को जो भी आएगा उसको मुझे वो मेरा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो y का तो वैल्यू मुझे 8 मिल गया है। तो चलिए जो जो 9 बन रहा है उसे काट दीजिए। 9 कट जा रहा है, ठीक है। 5 3 8 1 9 ये भी कट जा रहा है, ठीक है। 7 और ये दोनों कट जा रहा है। 6 2 8 1 9 ये भी कट जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है 5 8 और x बच रहा है, मतलब 8 5 13 13 प्लस x। तो x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ तो कि अब ये इसके साथ जुड़ के 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप बोलोगे 5 पुट कर दीजिए भैया। तो x 13 5 18 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये पूरा संख्या 9 से डिविजिबल भी हो जाएगा, 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो x का वैल्यू 5 है, 8 का y का वैल्यू 8 है। तो आप पुट कीजिए इसमें 8 5 40, ठीक है, और प्लस और ये कितना हो जा रहा है 8 5 40 8 3 24, ठीक है। 8 5 40 8 3 24, तो ये कितना हो जा रहा है 40 और 24। मैं सब सही कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए x का वैल्यू, अच्छा सॉरी x का वैल्यू तो 5 है यार, ठीक है। तो 5 5 25 और 8 3 24, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 49 अंडर रूट, ये हो गया आपका 7 आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है ऑन ए वर्टिकल फील्ड, बड़ा ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है ऑन ए वर्टिकल फील्ड द वैल्यू ऑन ए वर्टिकल फील्ड देयर इज अ वर्टिकल पिलर विद अ टावर, ठीक है। एक पिलर है जिस और एक पिलर के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। एक पिलर के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। बोल रहा है कि एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 14 मीटर अवे, इसका वैल्यू 14 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर इज 60 एंड 45। तो ये टावर है, तो टावर का अगर टॉप एंड बॉटम का देखेंगे तो ये मेरे कितना आ जाएगा 60 एंड 45 बोल रहा है, ठीक है। सॉरी ये मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, ये आपको इस तरीके से मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल मेरा 60 है और ये छोटा वाला मेरा 45 है, ठीक है। तो चलिए 10 45 कितना होता है मुझे बताइए। 10 45 आप बोलोगे 1 होता है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। और 10 60 कितना होता है √3 होता है, तो ये टोटल का जो वैल्यू है वो √3 है। तो इस छोटे का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक का वैल्यू अगर 14 है तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14/√3, ठीक है। 14/√3 नहीं, 14√3। एक का वैल्यू अगर √3 है, एक का वैल्यू अगर 14 है तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14√3, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा A D B और यहाँ पे C इस तरह का मैं पुट कर दूँ तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, AD का वैल्यू √3 - 1 हो गया। तो AD का वैल्यू √3 - 1 हो गया, तो मुझे बताइए टोटल मैं इस हिसाब से पकड़ूँ। 1 का वैल्यू 14 है, तो √3 - 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 √3 - 1, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या बोल रहा है, अगर मैं क्या बोल रहे व्हाट इज द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पिलर एंड तो पिलर का हाइट 1 है, तो 1 का वैल्यू तो मुझे क्या है 14 पता ही है, तो 14 माइनस और √3 - 1, ये वाला 14 √3 - 1, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 14 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 28 और ये 14 √3, तो आंसर डी आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बोल रहा है हाँ 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा और यहाँ पर cos थीटा, ये इसको आप खुद से एक बार सॉल्व करिए और आर का वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए इसको आप सॉल्व करने जाएगा तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। सबसे बेस्ट है कि आप 3 4 5 ट्रिपलेट को पता है तो बस यहाँ पे P और यहाँ पे B और इसको H मान के आप बस इनका वैल्यू पुट कर दो। तो 1 - cos थीटा क्या होता है, कर्ली ब्लैक हेयर मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो गया 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ऊपर वाला क्या आएगा 1/5, ठीक है। नीचे वाला प्लस में है तो ये बस ये अगर प्लस हो जाता तो 9/5 आता, ठीक है। तो 4/5 और 9/5 इसको मैं काट देता हूँ तो 1/9 आता। तो इसका वैल्यू अंदर में 1/9 आता और रूट्स के बाहर निकालते तो ये क्या आ जाता 1/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका अगर मैं बात करता हूँ इसमें भी अब सम पीपल हैव मीन्स उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉसेक का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो कॉसेक वाला 5/3 और माइनस और ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3, तो ऊपर वाले में 1/3 हो जाएगा। अगर इसमें नीचे वाला में प्लस करता तो 9/3 आता। तो यहाँ पर भी 1/3 9/3, तो 3 कैंसिल हो जाता, तो ये भी कहीं ना कहीं 1/3 आता। अब देखिए तो यहाँ पे मेरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/9 आता, ठीक है। और इसी का जो वैल्यू बोल दिया 1 - r और 1 + r। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये 9 - 9r और ये 1 - r, ठीक है। अगर मैं 1 को इस तरफ लेके चलूँ और 9 को उस तरफ लेके चलूँ तो 8 = 10r आ जाएगा, ठीक है। 10r ही आएगा ना, सॉरी 9r आएगा या 9r या 10r आएगा, बताइए। रुकिए एक सेकेंड। यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 - 9r और यहाँ पे 1 + r, ओके। अब मैं क्या करता हूँ 9r को उस तरफ लेके चलता हूँ तो 10r आ जाएगा और इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो 8। तो यहाँ पे 2 4 ज़ा
2 5 तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 4/5। तो 4/5 किसका होता है? 4/5 दैट इज B/H। B/H किसका होता है? दैट इज cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बड़ी क्विकली सॉल्व कर सकते थे। बोल रहा है 3 पार्टनर है, 48,000 करके ईच ने पे किया है। तो देखिए तीनों ने अगर 48 करके किया तो तीनों का जो रेशियो हो जाएगा 1:1:1 का ही रहेगा। बोल रहा है ए लेफ्ट आफ्टर 5 मंथ्स, तो ये इसका तो 5 ही मंथ गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 मंथ से तो 5 ही आएगा। 9 मंथ्स बाद बी छोड़ दे रहा है तो ये आपका 9 हो जाएगा, और 12 मंथ्स बाद आपका क्या हो रहा है? सी छोड़ दे रहा है। ठीक है, और बोला है तो अब इनका प्रॉफिट भी तो इतना में ही होगा। बोला इफ दे अर्न टोटल 5850 फाइंड देन द शेयर ऑफ सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द बी। देखिए जब यहाँ पे परसेंटेज में ही बात पूछ रहा है तो मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। यहाँ पे बी कितना है? 9 है, और सी 12 पाएगा। तो देखिए सी से बी कितना? 3 बड़ा है, और यहाँ पे 100 कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना? 33.33 आंसर। बड़ा ही सिंपल था, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लास्ट जो सवाल हमारा बोल रहा है वो इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए बोल रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ये एंड ये कितना बोल दिया? इतना मुझे बता दिया। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ XY। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो थर्ड प्रोपोर्शन का जो ये होता है, थर्ड प्रोपोर्शन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है C = B²/A। मतलब ये आपका क्या है? ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका क्या हो गया? C हो गया। ठीक है, तो B² मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब XY स्क्वायर Y का होल स्क्वायर बाई 2x, यहाँ पे x + y और x - y मैं लिख लेता हूँ। x² - y² तो यही होता है, सॉरी यहाँ पे x - y लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे मुझे इस तरफ क्या मिलने वाला है? 8x + y बाई x - y। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, x - y यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इन दोनों को तोड़ता, सपोज करिए इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता? XY² + x² y इंटू सेम उसी को XY² और प्लस x² y। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर x को कॉमन लेता तो यहाँ पे x कॉमन लेता तो क्या मिलता? x + y होता। यहाँ पर भी अगर मैं क्या करता? y को कॉमन लेता तो x + y मिलता। क्या आपको ये समझ में आया? क्या यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया, यहाँ पे मैंने y कॉमन लिया, तो देखिए ये जो एक नीचे का XY है ये कट जाता, और ये ऊपर वाला XY इसके साथ कट जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो x और y बचा है, तो x और y का जो वैल्यू कितना हो जाता? बताइए, x और y का वैल्यू कितना हो जाता? x और y का वैल्यू आपका कितना निकल के आ जाता? दैट इज 8 × 16, 8 × 16। लेकिन ये जो x और y है ये सिर्फ x और y नहीं है, क्योंकि ये तो अंडर स्क्वायर था, तो ये XY का स्क्वायर था, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? दैट इज 4। तो 4 आपका हो गया आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हम लोग किस तरीके से बड़े से बड़े सवालों को बड़े ही सिंपली, बहुत ही छोटे से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, उसी तरह आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ये इतना आपका वीडियो लॉन्ग चला गया, वरना अगर मैं इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करता, अगर खुद से ही सॉल्व करता बिना किसी को समझाए, तो हम इसे मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स में इसको हम लोग सॉल्व कर लेते। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट की सीरीज के लिए तैयार रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।